पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कृपया मंच पर पधारे। आग्रह स्वामी समर्पणानंद जी से, आग्रह श्री मोहन नागर जी से, आग्रह श्री एन रविचंद्रन जी पूर्व निदेशक IIM इंदौर, आग्रह डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी, आप सभी कृपया मंचासीन हो। हार्दिक धन्यवाद। एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आनंद के आयाम नेशनल सेमिनार ऑन हैप्पीनेस के शुभारंभ पर। यह हम सभी का सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सभी के बीच पधार चुके हैं। आइए करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, स्वागत करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, आपको स्वयं बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। मंजिल पाने की चाह में हम चल तो पड़े हैं, पर हमारी मंजिल क्या है, उसका रास्ता कैसे बनाना है, हमें पता ही नहीं। ये सेमिनार एक प्रयास है खुद से खुद की बात का, खुद की मुलाकात का, और सही आनंद क्या है उसकी तलाश करने का प्रयास है ये सेमिनार। हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं के लिए ही हमें जाना जाता है, और अब हम उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अतिथि सत्कार के उपक्रम का अब हम निर्वहन करने जा रहे हैं। हम आग्रह करते हैं CEO श्री आशीष गुप्ता जी से, हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें पुष्प गुच्छ भेंट कर। हम सभी भी स्वागत के इस क्रम में सहभागी बने करतल ध्वनि के माध्यम से। श्री आशीष गुप्ता जी से ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जा रहा है। करतल ध्वनि से हम सभी भी सहभागी हों स्वागत के इस क्रम में। भावनाओं का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। स्वामी समर्पणानंद जी को ये गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है। स्वागत और अभिनंदन का उपक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी अभिनंदन कर रहे हैं। स्वामी समर्पणानंद जी रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ कोलकाता के संत आज हमारे बीच उपस्थित है। ये हम सब का परम सौभाग्य है। श्री आशीष गुप्ता जी से ही हमारा आग्रह, हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत श्री मोहन नागर जी, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद। स्वागत श्री एन रविचंद्रन जी, पूर्व निदेशक IIM इंदौर, और इसके साथ ही स्वागत डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी, कुलपति पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत हमारे इन सभी अतिथियों का। आनंद केवल एक अनुभूति नहीं, बल्कि एक कला है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना है। और कैसे हम अपने जीवन में आनंद की उस अनुभूति को हमेशा महसूस करें, इसी विषय को ध्यान में रखकर ये 2 दिवसीय कार्यशाला, ये 2 दिवसीय वर्कशॉप जिसे हम सहभागी बन रहे हैं इस कार्यशाला के। मैं आग्रह करती हूँ प्रमुख सचिव महोदय श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से स्वागत उद्बोधन के साथ ही पूरे दिन की चर्चा एवं कार्यशाला का संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में मंचासीन रामकृष्ण मिशन से स्वामी समर्पणानंद जी, कार्यक्रम में उपस्थित IIM के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर IIM इंदौर के डॉक्टर एन रविचंद्रन जी, मंचासीन सम्मानित अतिथिगण और सभागार में पधारे आप सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। समय की चूँकि सीमाएं हैं, इसलिए मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम में जो 2 दिवसीय हमारा कॉन्फ्रेंस ये हो रहा है, उस कार्यक्रम में सुबह के सत्र में माननीय अतिथियों और एक्सपर्ट्स के द्वारा आनंद के विषय को अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश की गई।
उस सत्र में डॉक्टर कुमार संभव ने, प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा जी ने, रविचंद्रन साहब ने और समर्पणानंद जी ने अपने अपने व्याख्यान, अपने अपने उद्बोधन दिए। मुकेश जैन साहब ने अपनी बातें रखी। उसके बाद के सत्र में बच्चों को मानवीय मूल्य कैसे सिखाया जाए, इस विषय में एक अच्छा सत्र हुआ, जिसमें भानु प्रताप सिंह जी, के शुक्ला, सुनील सुमानी जी, इन सब लोगों ने अपनी बात रखी। और तीसरे सत्र में आंतरिक आनंद की अनुभूति, इस विषय पे उपेश श्रीवास्तव जी, अखिलेश चरगल जी, पतुल जैन साहब, बीके किरण जी, अरविंद सुखीजा जी और सुब्रमण्यम शंकरन कौशलम जी, अलग अलग संस्थाओं से लोग थे और एक ही विषय को जैसे अलग अलग ढंग से सबने समझने की कोशिश की। मैं बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में जाना नहीं चाहता। माननीय मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में एक और कार्यक्रम के लिए जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैं एक लाइन में ये कहना चाहता हूँ कि आनंद विभाग 2016-17 से लगातार अल्प विराम, आनंद क्लब, आनंद सभा, आनंद उत्सव, आनंदम केंद्र, आनंद की ओर, इन सब गतिविधियों के माध्यम से पूरे समाज में नई शिक्षा नीति के तहत प्रयास करता है बच्चों में एक, जैसे कहते हैं कि अपने संस्कार और उससे संस्कृति से जुड़ने, अपने आध्यात्मिक और शारीरिक और भौतिक हर तरह के विकास, सर्वांगीण विकास के प्रयास करने, बड़ों में भी और आम नागरिकों में भी इस तरह का भाव, जिसमें कहते हैं कि देने का भाव, जैसे कि एक चैरिटी वॉल होती है या जिसमें कि दूसरों को देने का आनंद का अनुभव किया जाता है। तो बहुत सारे विषयों पे समाज के हर वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश आनंद विभाग के द्वारा की जा रही है। मैं केवल एक दो लाइनें और कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। जैसे कभी नीरज जी ने कहा था कि उम्र भर हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। तो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, 2 दिन के कार्यक्रम के दौरान, हम अपने आप को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना कि आनंद कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलता, कहीं और सर्च करने से नहीं मिलता। ये मृत तृष्णा के समान हम इसको बाहर ढूंढते रहते हैं। कहीं न कहीं हमें आत्मावलोकन की ज़रूरत है। मैं एक बार पुनः मंचासीन सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। और चूंकि समय की सीमाएं हैं और जैसा मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश है, मैं सीधे प्रोफेसर एम रविचंद्रन साहब को, जो कि पायम इंदौर में डायरेक्टर रहे, उसके बाद से IIT मंडी और बहुत सारे संस्थाओं को उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया है। तो और बहुत अच्छा बोलते हैं और आपकी बड़ी शानदार सी पकड़ है। मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि संक्षेप में अगर 5-7 मिनट के अंदर कुछ अपनी बात का सारांश अगर कहना चाहें। डॉक्टर एन रविचंद्रन साहब। Good evening to all, the respected members who are seated on the dais and also who are on the auditorium. My salutations to you again. I am aware that there is very limited time, and therefore I will keep my conversation very short, maybe about 5-7 minutes. First of all, I would like to congratulate the Shashan of Madhya Pradesh under the leadership of the Chief Minister, that this is the only state in the country, as far as I know, which does programs on happiness. And I am not here to say just because I am invited here as I am a guest, but what is happening here is a parivartan of the society. Today, the younger members of the society are unable to find a direction for themselves. You will find there are a large number of people who end their life very early in IITs and IIMs and many other places, and they are getting into different directions because they are not able to find a bearing for themselves. Agar programs of this kind of soch vichar, if can happen in school level, from secondary school onwards to the degree colleges and nationally important institution, हमारा आगे वाला समुदाय बहुत अच्छा रहेगा, वो आनंद से जी सकते हैं, समुदाय को बहुत लाभ इसमें मिलेगा। इसलिए जो सरकार इधर जो काम कर रहे मोहन यादव मौजूद हैं। सेमिनार ऑन हैप्पीनेस का आयोजन किया गया है, क्या कुछ मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो सुनते हैं। एक
दो दिखे के तीन दिखे, भैया दिखे तो दिखे, नहीं दिखे तो बोलना तो मत, चुपचाप रहना। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जन अभियान परिषद के माननीय उपाध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर मोहन नागर जी, पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय से हमारे बीच पधारे डॉक्टर रजनीश अरोरा जी, IIM इंदौर के प्रोफेसर रविचंद्रन जी, हमारे सुयोग्य अधिकारी श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, PS आनंद विभाग, CEO राज्य आनंद संस्थान श्रीमान आशीष कुमार जी, इस अवसर पर यहाँ सभागार में मौजूद आप सब विद्वान, सम्मान्य अतिथिगण, आमंत्रित सज्जनों, देवियों, इस अवसर पर मौजूद सभी पत्रकार साथियों, प्यारे बंधुओं, मैं भी दुविधा में हूँ, कहाँ से शुरू करूँ। दिन भर का हो ही गया, हिसाब लगा रहा हूँ, जाते जाते कितनी देर तक आपको और ये आनंद से अवगत करूँ। आपकी ताली से समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको जाने की जल्दी कि मुझे बोलने की। अब मैं खड़ा हूँ, इसका आनंद है कि आपको जाने का आनंद है, मेरे बोलने का आनंद है कि आपको सुनने का आनंद है। ये भी एक संकट है। हम जिस विषय की गंभीरता को दिन भर से महसूस कर रहे हैं, पंच महाभूत का वर्णन, हमारे बीच में पंच तत्वों की बात आती है, व्यक्ति से समष्टि, समष्टि से आगे तक पता नहीं परमात्मा तक की बात समझाते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे हम देखते हैं कि सूर्य देवता को जलने का आनंद है, वो तिल तिल करके जल रहे हैं, लेकिन हमको जीवन दे रहे हैं। उनके कष्ट से हमको आनंद मिल रहा है, वो हमको परमात्मा के रूप में सामने दिखाई देते हैं। हवा को बगैर न हमें दिखे बिना जीवन देने का सुख है। हमारे यहाँ जाने अनजाने ऋषि मुनि एक शब्द आता है। अब ऋषि मुनि को समझे तो क्या ध्यान में आएगा? तो मुनि वो जो बगैर परिवार बसाए अपना जीवन मनुष्य के नाते से साधना के पथ से निकल करके साधक बन के जीवन पूरा करते हैं। और ऋषि वो जो गृहस्थी तो बसाते हैं, लेकिन वो इस आनंद के मार्ग पे चलते हुए पूरा जीवन जीते हैं। वो अपने जीवन में सभी चीजें पाते भी हैं तो भी परमात्मा के नाम पर वो जीवन भर कष्ट में भी सुख का आनंद महसूस करके अपने जीवन की यात्रा पूरी करते हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी आनंद का मार्ग हमारे लिए एक तरह से ऋषियों के मार्ग से आता है, जो गृहस्थ जीवन से आता है। अब गृहस्थ की स्केल अगर अपन देखें कि हम अपनी गृहस्थी के जीवन के विविध पड़ावों का स्टेप अगर निकालेंगे तो स्टेप कैसे निकलेगी? हमारे जो रिश्ते बनते हैं, हमारा जन्म तो परमात्मा ने, इस पिंड का जन्म एक ही बार होता है, और जिस बार जन्म हो गया उसके बाद से लेकर के उसका जो नियत समय है, अर्थात मृत्यु का समय, तो मृत्यु की ओर निरंतर हम सब दौड़ रहे हैं। जो यहाँ बैठा है वो कोई उससे बचने वाला नहीं। लेकिन कमाल ये कि कोई मानने को तैयार नहीं, ये तो आज मरा, मैं तो बच गया, भगवान ने बचाया। ये समझता ही नहीं कि वो कब तक बचने वाला है, कौन किसको बचाएगा, कौन कहाँ तक बचेगा, कैसे कौन बचेगा। लेकिन हर एक आदमी, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं अलग से नहीं हूँ, लेकिन ये कष्ट तो अगर किसी के ऊपर आया तो वो अपनी जिंदगी के उस पक्ष को मृत्यु से अलग हटा करके मानता है। और जब हम उनके पक्ष की तरफ से अंदर से देखें कि हमारे रिश्ते बनते हैं, तो रिश्तों को सरल भाषा में समझाने के लिए छोटे से स्केल में समझाएं कि हमारी गृहस्थी के अंदर आप में से कमोवेश सबके साथ वही संबंध जुड़ेगा कि हमारे नाती पोते, अर्थात हम अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ अधिकतम 25 साल जी सकते हैं, उससे आगे ना पीछे, 2-1 साल ऊपर नीचे हो सकता होगा। और हमारे जीवन में जो हमारी भार्या आती है, या हमारा बेटा होता है, या हमारी बेटी होती है, बेटी अधिकतम 25 साल आपके साथ रहने वाली,
कोई 1-2 साल आगे, कोई 1-2 साल पीछे, वो फिर अपने श्रीमान के साथ जाने वाली है। और अपनी पत्नी अपने साथ एवरेज 50 साल रहने वाली, 75 साल की अगर आयु का एवरेज माने तो, इससे ऊपर नहीं है। तो एवरेज पत्नी भी 50 साल तक रहने वाली है। बेटा आपके साथ आया तो वो अपनी पत्नी के साथ उसको 50 साल जीना, लेकिन आपको दादा दादी बनने तक फिर 25 साल अपने नाती पोते के साथ समय निकालना। तो जो आपसे जुड़ा है, आखिरकार सबका समय आज जुड़ा है, वो कल तक जुड़ेगा, कल के बाद परसों तक, वो वापस आप जहां से आए वहीं तक उसी स्थिति में रहने वाले, उससे आगे ना पीछे। हमारे ये सारे रिश्ते नातों का इस स्केल के बाहर कोई जाने वाला नहीं, इसके सब अंदर ही रहेंगे। आप सब हिसाब लगा के डरना मत, मैं तो मेरी बात ऐसे ही कह रहा हूं आपको आनंद में डुबाने के लिए, लेकिन आपने सबके हमारे समझने के लिए कुछ उदाहरण से आपको बात करूंगा। हमारे यहाँ उदाहरण में हमारे दुर्भाग्य से धर्म के अंदर भी बहुत सारी बातें होती हैं, कथा कहानियां भी होती है। कथाओं के माध्यम से कथानक कहे जाते हैं, लेकिन कथानक के अंदर के मर्म को समझने में हम कभी कभी जो मूल विषय जिस पे जाना चाहिए, जिस पे भक्ति भावना से बात हो जाती है, तो दूसरे पात्रों की अपनी भूमिका कम हो जाती है। जैसे एक पात्र की भूमिका मैं बताना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण के जीवन के, भगवान के प्रकट होने के पहले उनके कष्ट कितने हैं वो हम सबको जानकारी। वसुदेव देवकी को कंस ने इस शर्त पर जेल में डाल दिया कि जो बच्चा पैदा होगा वो पहला बच्चा पैदा होते ही मेरे को देना है, और पहला बच्चा मिलते ही वो क्या करेगा उस दिन भी उसको मालूम है। जिस बच्चे की आंख खुलती नहीं उस बच्चे को उठा करके कंस अपनी मौत के भय से कि जैसे जीवन में वो मरेगा ही नहीं, उस बच्चे को मार करके सुख महसूस कर रहा है, आनंद महसूस कर रहा है। और माँ बाप इस उम्मीद से अगले बच्चे की तरफ वापस बढ़ रहा है कि आज नहीं तो कल इसको मेरी संतान से मरना। तो मुझे उस मार्ग पे चलते चलते कभी कल्पना करो कैसे होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7वां बच्चा तक बलराम का एक्सचेंज हुआ है। रोहिणी के गर्भ में देवकी से 3 महीने बाद वो शिफ्टिंग हुई, क्योंकि 6 के बाद देवकी ने हाथ जोड़ दिए थे। पता नहीं भविष्यवाणी को ये मान लो कोई ज्योतिष ने बोला होगा, तो ज्योतिष पता नहीं बोले सही मालूम नहीं, लेकिन 6 बच्चों को जो अपनी आंखों के सामने मरते देख ले। 7वें में तो उसकी भी रूह कांप गई, लेकिन कोई बात नहीं, रोहिणी के रूप में चलो गर्भ गिर गया। 7वां और 8वें पे जब कहानी आती तो 8वें की कहानी हमको केवल अब आनंद की बात चल रही है। तो जो आपने हमारे पहले अभी चले गए भाई साहब, उन्हें नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जो शब्द बोला है, उस बात में सारी बात आ जाएगी। आप कभी कल्पना करो यशोदा और नंद बाबा की उस घटनाक्रम को याद करो। वसुदेव देवकी तो जेल में है, उनको तो मालूम है कि जो बच्चा बचेगा तो बचेगा, नहीं बचेगा तो जो होना होगा। लेकिन यशोदा और नंद बाबा वो तो स्वतंत्र हैं, वो तो अपने घर में हैं, उनको तो स्वतंत्र संतान हो रही है। लेकिन अपनी संतान को, अपने दोस्त की संतान को बचाने के लिए, मरने के लिए देना, ये महत्व की बात यशोदा माता की है। तो मेरी संतान को मरने के लिए देना और दूसरे की संतान को अपने पास पालना। हमने सबकी कथा सुनी होगी, कई ने, सबने साहित्य पढ़ा होगा, लेकिन कहीं आपको यह ध्यान में नहीं आता है कि यशोदा माँ ने एक बार भी अपने उस मरने वाले बच्चे के लिए उफ किया है, या नंद बाबा ने कभी उफ किया कि मेरा उस बच्चे का क्या हुआ। कोई जानकारी नहीं। हमको मालूम पड़ा कि वो कंस के हाथ से उड़ गई और ये हो गया, वो जो भी मान लो। लेकिन कृष्ण भगवान को अपनाने के बाद यह उदाहरण मिलता कि नहीं मिलता कि सच्चे अर्थों में दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे से ज्यादा अच्छे से पालकर जो आनंद महसूस करते, ये एहसास कराता आनंद क्या होता हमारी संस्कृति के साथ। मुझे लगता है कि इसी कहानी में सारी बात हो जाती है। मेरी अपनी ओर से आप दिन भर बहुत अच्छे से सुनते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अपने उद्गार से, अपने संबोधन से इस सभागार में एक बार पुनः आनंद का वातावरण निर्मित करने के लिए एक बार पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आभारी हैं आपके अपना बहुमूल्य समय और अपनी बातें हम सभी के साथ साझा करने के लिए।
करतल ध्वनि एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन में। बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें हम सभी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने साझा की। अपने व्यस्ततम समय में से समय निकलकर माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम सभी के बीच इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इसके लिए हम सभी बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इसके साथ ही हम आभारी हैं हमारे सभी